Hello students, once again we are going to discuss about art integrated project. लेकिन आज हम बात करेंगे केवल क्लास 9th और 10th के बारे में। क्लास 10th के बच्चों के मार्क्स जो प्रोजेक्ट के हैं वो सीबीएसई की साइट पर अपलोड होना है, ये हम सभी को मालूम है। क्लास 1 to 8th ये जो सर्कुलर है हमारा, उसको थोड़ा सा रीड करते हैं। 1 to 8th आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट शुड बी ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी नेचर. The project work can include more than one subject and this can be considered for internal assessment in the subject concerned. ये आपके इंटरनल असेसमेंट में आ जाएगा। और आजकल जो देखने में आ रहा है कि बच्चे प्रोजेक्ट के तौर पर केवल वीडियो बना रहे हैं या केवल पीपीटी बना रहे हैं, तो यहाँ तक ये 1st to 8th तक, यहाँ तक तो ठीक है। बच्चे पूरा मिक्स बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है बच्चों की और बच्चे मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन क्लास 9th and 10th the students will take up the art integrated project work as subject enrichment activity in all the subjects for internal assessment. इसमें हर सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट होना है और वो सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी के तौर पर हम लोगों को करना है। तो सब्जेक्ट इनरिचमेंट दैट मीन्स आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ वर्क करना है और जो आर्ट जिसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन आर्ट का होना चाहिए, तो इस तरह से बनाना है। इसमें कुछ और ये वही सर्कुलर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी पेयरिंग सिक्किम के साथ में है, दिल्ली के स्टूडेंट्स की, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब जब बच्चे बना लेंगे इसको और इसकी सीबीएसई की साइट पर अपलोडिंग होगी, तो थोड़ा सा अगर इस सर्कुलर को आगे तक पढ़ते हैं तो देखते हैं आर्ट एक्टिविटी एज पर सिलेबस परफॉर्म्ड, फिल द कोड सीरियल नंबर एज गिवन इन एनेक्सचर 2। जब हम ये मार्क्स अपलोड करेंगे तो वहां पर हमसे कोड मांगा जाएगा, सीरियल नंबर जो एनेक्सचर 2 में दिया हुआ है। बच्चों ने जो एक्टिविटी की है वो किस कोड नंबर के अंडर आती है, वो कोड हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो हर एक्टिविटी आप हर सब्जेक्ट में नहीं करा सकते। जिस तरह से जैसे लैंग्वेज में जो एक्टिविटी हम करा सकते हैं वो शायद आप हिस्ट्री में नहीं करा सकते, या वो एक्टिविटी साइंस में नहीं करवा सकते। तो ये थोड़ा सा आगे डिटेल में दिया हुआ है। ये एनेक्सचर 2 में बहुत डिटेल से एक्टिविटीज दी गई हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन सी एक्टिविटी करवाई जा सकती है, तो उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये जो एनेक्सचर 2 है इसमें इस तरह से बहुत सारी दी गई हैं और ये लिस्ट काफी लंबी है। मैंने थोड़ा सा केवल उसी पार्ट को लिया है जहां लैंग्वेज का जिक्र हुआ है। तो ये देखिए, ये एक्टिविटी दी हुई है, क्रिएटिव यूज ऑफ कलर्स टू शो स्पेस एटमॉस्फेयर सब्जेक्टिव मूड्स। ये हम करवा सकते हैं साइंस में, ज्योग्राफी में, लैंग्वेज में, इन्वायरमेंटल स्टडी में। क्रिएटिव यूज ऑफ पर्सपेक्टिव इन स्पेशल रिलेशनशिप, ये केवल 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज में करवा सकते हैं। आगे और देखिए, स्टडी ऑफ कैलीग्राफिक स्ट्रोक्स ऑफ देवनागरी और रोमन अल्फाबेट्स, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री। लैंग्वेज में हम कैलीग्राफिक स्ट्रोक्स बच्चों को करवा सकते हैं। जब भी बच्चे जो भी रिटन फॉर्म में बच्चे बनाएंगे उसमें वो कैलीग्राफी यूज करके और वो उसको आर्टिस्टिक टच दे सकते हैं। इसके अलावा और भी है थोड़ा सा। ये देखिए कौन सा मीडियम बच्चे क्या यूज कर सकते हैं जब भी अपना एक्टिविटी करेंगे। पेंसिल, चारकोल, वाटर कलर, क्रेयॉन, ऑयल कलर, ये सारे मटेरियल बच्चे यूज कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाने में। Unconventional sources of colors such as vermilion, yellow and red earth, rice flour, जो जैसे रंगोली में हम लोग जो कलर यूज करते हैं
घर के वेस्ट आइटम जो होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, जैसे चावल ले ली, दाल ले ली, इस तरह के वो भी आप यूज कर सकते हैं। और इसमें भी लैंग्वेज में भी आप ये कर सकते हैं। यहाँ भी लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज के लिए जो बच्चे चार्ट बनाएंगे उसमें हम इन सब कलर्स का यूज करके कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी बच्चे शो कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्रिएशन ऑफ ए स्क्रैप बुक। ये देखिए केवल हिस्ट्री में कर सकते हैं बच्चे, स्क्रैप बुक बना सकते हैं, लेकिन हम लैंग्वेज में नहीं कर सकते इसको। आगे देखिए जो लैंग्वेज जहां पर है, चार्ट टेबुलेशन ऑफ म्यूजिक, कॉस्ट्यूम, रीजन, लैंग्वेज एसोसिएशन। लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं कि आपका चार्ट बना सकते हैं, ये आपका पाई चार्ट बना सकते हैं या बार चार्ट बना सकते हैं। किसका डाटा निकालने के लिए? म्यूजिक या कॉस्ट्यूम, वहां किस तरह के पहने जाते हैं, वहां की लैंग्वेज किस तरह की है, उसका एक हम चार्ट की टेबलिंग वगैरह करवा सकते हैं। वो लैंग्वेज में किया जा सकता है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, इनमें सब में इसका यूज कर सकते हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ डांस स्टाइल, ये भी बच्चे बहुत कर रहे हैं, बहुत वीडियो बनाए हैं बच्चों ने डांस स्टाइल वगैरह के ऊपर। लेकिन आप ये देखिए ये केवल हिस्ट्री में किया जा सकता है, लैंग्वेज में हम इसको नहीं शो कर सकते। राइटिंग क्रिएटिव पीसेस, अब आप लैंग्वेज में जो कर सकते हैं वो क्रिएटिव पीस कर सकते हैं। कोई भी क्रिएटिव प्रोज दिया हुआ है, पोइट्री दिया हुआ है, ड्रामा दिया हुआ है, वो हम करवा सकते हैं। लेकिन किस पर राइटिंग आपकी किस पर होनी चाहिए? डांस पर। डांस पर हम जैसे डांस के फॉर्म डिस्कस नहीं कर सकते, हम डांस पर क्या कर सकते हैं? क्रिएटिव पीस, आप कोई भी पैराग्राफ लीजिए, आर्टिकल लीजिए, कोई पोइट्री लीजिए, वो आप लिख सकते हैं वहां के डांसेस पर, है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं। टू कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेट म्यूजिशियन, और क्या करवा सकते हैं म्यूजिक में? अगर हम लैंग्वेज वाले क्या करेंगे, म्यूजिक पे अगर कुछ करना चाहते हैं बच्चे, तो एक फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेट म्यूजिशियन, जो सिक्किम के म्यूजिशियन है, उनके कुछ फोटोग्राफ्स लेकर और एक राइटअप लिखकर उनका इंट्रोडक्शन, ये हम करवा सकते हैं। एंड ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर, फोटोग्राफ्स, ये सब किया जा सकता है लैंग्वेज में। इसके अलावा टू लिसन टू म्यूजिक प्रोग्राम ऑन रेडियो, आप कोई प्रोग्राम आपने सुना रेडियो पर म्यूजिक का, जैसे आपकी पेयरिंग सिक्किम के साथ में है, सिक्किम का कोई आपने म्यूजिकल प्रोग्राम सुना और उसका एक राइटअप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हर एक्टिविटी हम नहीं करा सकते, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। अब हम किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी कुछ नहीं करना है, छोटी सी चीज है। जैसे लैंग्वेज ऑफ सिक्किम, एक टॉपिक हमने ले लिया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, लैंग्वेज वहां पर किस किस तरह की हैं। ये बच्चे बहुत निकाल रहे हैं इंटरनेट से और कर रहे हैं, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, मैं समझती हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखिए, आर्टिस्टिक लुक हम किस तरह से देंगे। इसका लैंग्वेजेस ऑफ सिक्किम, एक हमने मैप निकाला। अब ये जो मैप है, ये देखिए कलरफुल बना हुआ है, कौन सी लैंग्वेज किस रीजन में बोली जाती है। तो इसको हम पेपर कटिंग करके बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं। बच्चों के पास बहुत तरीके होते हैं करने के, उन्हें जरा सा बस मौका मिलना चाहिए। ये पाई चार्ट है लैंग्वेज के ऊपर ही। अब ये पाई चार्ट भी यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये भी देखिए शायद पेपर फोल्डिंग करके ही बनाया गया है। तो इसको बच्चे बना सकते हैं, आप चाहे कलर करके बना लें इसको, चाहे पेपर फोल्ड करके बना लें, पेपर कटिंग करके बना लें। इस तरह से आप अपना चार्ट बना लीजिए। सिंपल है, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक है, खासकर 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी मार्क्स की अपलोडिंग CBSE की साइट पर होनी है। तो थोड़ा सा बच्चे ध्यान दें और सही बनाए, जो कुछ भी बनाए प्रॉपर बनाए, जिससे आपके मार्क्स अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।